लास्ट में क्या पढ़े थे? बहुत ज्यादा पढ़ लिया भव्य है। कब का ऐसे ऐसे कर रहा था, फिर ऐसे ऐसे कर रहा। ओके चलो, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। लेक्चर आया था बेटा ऑनलाइन, देख लिया ना? पक्का ना? ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 1। Alkali metals are highly reactive due to their large size and low ionization enthalpy। एक बहुत बड़ा साइज, दूसरा उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? लो। द रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे 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 डाउन जाते हैं ग्रुप में, रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज बढ़ने लगता है। ओके, तो सबसे पहली बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एयर। अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद द एयर। किसके साथ रिएक्शन करते हैं? एयर के साथ। आया समझ में? और एयर के साथ रिएक्शन करके फिर वो क्या करते हैं, तो समझ लो, एयर में क्या होता है सबसे ज्यादा? नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन इटसेल्फ इनर्ट, बट मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो भी 3 टाइप के मेटल ऑक्साइड होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पैरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। सो द alkali metal tarnish in a dry air due to the formation of their oxides। कल फिजिकल प्रॉपर्टी देखा होगा हमने, उसमें लिखा होगा सिल्वरी व्हाइट मेटल्स अपीयरेंस में। लेकिन अगर उनको खुला रखते हैं एयर में, तो उनका जो व्हाइट अपीयरेंस है धीरे 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 डल हो जाता है। क्या हो जाता है? डल, मतलब टर्निश बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? टर्निश। वो क्यों हो गए टर्निश ड्राई एयर में? बिकॉज किसका फॉर्मेशन हुआ? ऑक्साइड, विच इन टर्न रिएक्ट्स विद द मॉइस्चर। ड्राई एयर है तो ऑक्साइड, अगर मॉइस्ट एयर है, एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वो क्या बनाएंगे? मेटल हाइड्रोक्साइड। और इसकी वजह से उनकी जो चमक होती है, लस्टर्स होता है, धीरे करके कम हो जाता है। दे बर्न वाइग्रोसली इन ऑक्सीजन फॉर्मिंग ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा जल्दी से बर्न करते हैं और क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म्स पैरोक्साइड, अदर मेटल्स फॉर्म सुपर ऑक्साइड। लीना के रूबी सीजियम फ्रांसियम, पहला लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, उसके बाद सोडियम पैरोक्साइड, उसके बाद क्या बचा? पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, वो क्या बनाएगा? सुपर ऑक्साइड। द सुपर ऑक्साइड, देखो अब होता क्या है वो समझ लो। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। फॉर द विच ऑक्साइड? नॉर्मल। ओके, अगर पैरोक्साइड है, क्या है? पैरोक्साइड, तो -1। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है? -1। और अगर सुपर ऑक्साइड है, -1/2। आया समझ में? वैसे -1/2 चार्ज आपको गलत लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं? O2 रख के -1 रखते हैं। 2 ऑक्सीजन के बीच में कितना चार्ज? -1। तो एक के लिए कितना हो गया? -1/2। इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन 8 चैप्टर में सिखाऊंगा। ये जो चार्ज होता है दैट इज कंसिडर्ड एज विच नंबर? ऑक्सीडेशन। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1/2। बात क्लियर हुआ? ओके, द सुपर ऑक्साइड O2-। अब समझ में आया O2- क्या है? ए रहा। ओके, माय मिस्टेक। हाँ या ए रहा, O2-1 सुपर ऑक्साइड। O2- ion is stable only in the presence of large cations such as potassium, rubidium, cesium। potassium, rubidium, cesium। अगर हम लिथियम की बात करें तो Li + O2 गिव यू Li2O। वो आपको पता ही है, Li क्या होता है? प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? ऐसे नीचे जाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। है या ना? बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन 2 चाहिए, तो अभी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 सा क्या हुआ? तो क्या कितने Li लेने पड़ेंगे? 4। बात क्लियर? बैलेंसिंग में ध्यान रखना है। अगर हम Na की बात करें, किसकी बात करें? Na, तो Na क्या होता है? प्लस। क्या होगा? प्लस। पैरोक्साइड में O-, तो Na+O- बनेगा क्या? NaO। लेकिन अकेला NaO स्टेबल नहीं है, तो उसके 2 यूनिट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। दैट्स वाई क्या बनेगा? Na2O2। क्या बनेगा? तो उसको हम बोलेंगे पैरोक्साइड। पर ऑक्साइड भी चलता है, पैरोक्साइड। और M+O2 अगर हम करें तो आपको पता है M मेटल प्लस और O2-, ये दोनों कंबाइंड हो गए तो क्या बनाएगा? MO2, वेर के रुबिडियम एंड सीजियम, पोटेशियम रुबिडियम
cesium. These are the metal which form the superoxide. In all these oxides, oxidation state of alkali metal is +1. जितने भी ऑक्साइड्स हमने देखे उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट alkali metal की क्या होगी? +1. Lithium shows exponential behavior in reacting directly with nitrogen of air forms what? Nitride, that is Li3N. ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना, पीछे जाके एक थ्योरी बनने वाली है. एनोमलियस बिहेवियर ऑफ लिथियम. लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट हो जाता है. जब बाकी दूसरे एलिमेंट्स के साथ लिथियम को एयर में कंबेस्ट करते हैं तो बाकी के एलिमेंट सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं या पेरोक्साइड बनाते हैं, तो फिर सुपर ऑक्साइड बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी जो अभी हमने आगे देखा. नाइट्रोजन के साथ वो रिएक्ट करेंगे नहीं, बट लिथियम ऑक्साइड तो बना ही रहा है, साथ में नाइट्रोजन के साथ क्या बना रहा है? नाइट्राइड. तो Li पहले ग्रुप का है तो Li के ऊपर क्या होना आएगा? प्लस, और N 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या बना सकता है? 3 माइनस. तो क्या बनेगा फाइनली? Li3N. है समझ में? Because of their high reactivity towards the air and water, alkali metals are normally kept into kerosene oil. ज्यादा रिएक्टिविटी की वजह से ये सारे अल्कली मेटल्स को हमें किस में रखना पड़ता है? कैरोसिन ऑयल्स के अंदर रखना पड़ता है. बोलो को डाउट? अभी हमने देखा था O2 क्या होता है? माइनस, तो K क्या हो जाएगा? प्लस. तो बोला गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K इन KO2 क्या होगा? +1. उसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. तो वो सुपर ऑक्साइड होता है, वो कैसे होता है? O2 माइनस. अब ऊपर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था ना, तो -1 के सामने K में क्या होना चाहिए? +1. दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इज, स्ट्रेट बैठो, एनर्जेटिक. हाँ क्या था भाई हिदायत? कैसे? ओके. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द वाटर. सबसे पहले रिएक्टिविटी टुवर्ड्स किसके लिए देखा हमने? एयर. क्लियर हुआ एयर वाला टॉपिक? छोटे छोटे टॉपिक क्लियर करते जाओ. अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर. द alkali metal reacts with the water from what? Hydroxide, as well as produce dihydrogen gas. तो देखो, this metal convert into metal plus by losing electron, and this H2O converts into H plus plus OH minus. This H plus taking electron and convert itself into H2. आया समझ में? लेफ्ट हैंड साइड याद रह गई, मेटल प्लस वाटर. राइट हैंड साइड कौन से आयन बचे? M प्लस OH माइनस H प्लस टेकिंग इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू. बस अब बैलेंस करो. है समझ में? दिस 2M प्लस 2OH माइनस मेक MOH, मेटल हाइड्रोक्साइड. क्या बनाएगा? बात क्लियर हुई? वेर M इज एन अल्कली मेटल, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सोडियम सब आएगा इसके अंदर. ओके. It may be noted that although lithium has most electronegative E0 value, its reaction with water is less vigorous than that of sodium, which has least negative E0 value among all the alkali metals. Lithium has most negative E0 value, -3.96. You can see in this table. Sorry, 3.04. है ना? ये रहा वैल्यू. अब देखो सारे वैल्यूज देखो, सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है? लिथियम का है. दिस E0 इज फॉर पोटेंशियल. पोटेंशियल मेजर इन अ वोल्ट. ये पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं. समझना, पोटेंशियल के बारे में पूरा आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं. रिडक्शन होते हैं या तो फिर ऑक्सीडेशन. रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. अगर कोई ज्यादा जल्दी से या इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर पाए, लाइक फ्लोरीन, ओके, तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव एज वेल एज हाई वैल्यू होती है. अगर वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाए? गेन कर पाए, उसकी एबिलिटी है. बट अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन ना कर पाए, उसकी जगह पे वो लॉस करता हो, तो वैसे केस में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो है, मतलब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो नेगेटिव रहेगा. तो देखो ग्रुप नंबर 1 के सारे मेटल्स के पोटेंशियल कैसे हैं? क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रॉन लॉस करने की. रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी को बताता है. इलेक्ट्रॉन गेनिंग की कैपेसिटी है ही नहीं. कैसी है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है. एंड दैट्स व्हाई उनके पोटेंशियल सबके क्या है? नेगेटिव है. उसमें सबसे ज्यादा किसका है और सबसे कम? लास्ट वाले का नहीं है. हाँ,
लीना सोडियम दिखा भाई हिदायत, अभी देख रहा है वो, टू टू तो सब में दिख रहा है उसको, है ना, इसको गुजराती में 7 मान रहा है और इसको इंग्लिश में 7 मान रहा है, वही है ना, वही हुआ था लोचा। मैं तो समझ ही गया, तभी तू फंसा ना, ये 2.9 2.9 2.9 क्लियर है, ये 2.7 तो छोटा कौन होगा। सही है, मैं भी नहीं देखूंगा फिर 2-3 लाइन। चलो ओके, चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो इधर। 2.7 सोडियम का सबसे कम है, इधर आ जाओ। बात पे आते हैं लिटरेचर पे, तो यहाँ पे हमने देखा कि इट इज नोटेड दैट अलोंग द सॉरी although lithium has a which one most negative value of E0 reduction potential, its reaction with the water is ज्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद भी वाटर के साथ उसका जो रिएक्शन है वो कैसा है, लेस वाइग्रस। ओके, देन द विच वन, सोडियम। सोडियम में लिस्ट नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव तो है लेकिन सबसे कम है, ग्रुप में सबसे कम पोटेंशियल की वैल्यू किसकी है, सोडियम की। ओके, तो सोडियम प्लस वाटर आपने देखा ही होगा, देखा है कि नहीं। चेंज कर दिया मैंने, अरे देखो है ना पागल बंदा। आवाज क्यों चाहिए, देखो सोडियम जो है वो चाकू से काट सकते हैं, देखा, एकदम थोड़ी ना केरोसिन में से निकाला, चाकू नहीं है चाबी है। पानी में डाला, देखो मजा आया ना। अब ज्यादा पानी में डाला उसने। ओके चलो, मैंने बहुत पहले बोला था कि आप घर पे देखना, लेकिन आपने नहीं देखा तो मैंने दिखा दिया, है ना। दिस बिहेवियर आपने देखा ना, कुछ लोगों को तो अभी नेट का रिचार्ज ही बंद हो गया ड्यू टू कर्म, ड्यू टू कर्म, है ना, जो लॉकडाउन में आपने कर्म किए उसकी वजह से अभी बंद हो गया आपका सब। दिस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज एट्रीब्यूटेड टू ए स्मॉल साइज एंड वेरी हाई। लिथियम का ये बिहेवियर क्यों आया, बिकॉज उसकी स्मॉल साइज और हाइड्रेशन एनर्जी, है ना, लेस वाइग्रस है। जैसे अभी सोडियम कैसे बॉम्ब फोड़ रहा था वाटर के अंदर, ऐसा लिथियम करता नहीं है, क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। लिथियम अपने में वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, क्रिस्टल सॉल्ट बना सकता है उसके साथ, सॉरी हाइड्रेट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बना सकता है उसके साथ, ऐसे सॉलिड जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब रहे उसके साथ, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेट सॉल्ट। क्या बोलते हैं, सुनना, हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर मेटल्स ऑफ ग्रुप रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विथ वाटर, आपने एग्जांपल भी देख लिया सोडियम का। ओके, दे आर ऑल्सो रिएक्ट विद द प्रोटॉन डोनर सच एज अल्कोहल, ग्लूकोज, एमोनिया एंड अल्काइंस। ओके, ये सब जो है वो प्रोटॉन डोनर्स है, प्रोटॉन मतलब जो अपने में से H+ को डोनेट कर सके, उनके साथ ये सारे मेटल्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द डाइहाइड्रोजन। ओके, रिएक्टिविटी के बारे में आए तो सब लिखना पड़ेगा।
अब एग्जैक्टली हम बात करें, अगर कभी कभी पूछते हैं दो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एयर एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन, तो शॉर्ट करके भी पूछ सकते हैं, लंबा भी पूछ सकते हैं, आपको प्रिपेयर रहना है। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द डाइहाइड्रोजन, द alkali metal reacts with the dihydrogen at about 673 केल्विन टेम्परेचर। लिथियम अकेला ऐसा है कि जो हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा, दैट इज 1073। ईच एंड एवरी थ्योरी में हम लिथियम को याद करेंगे। तो जब कोई थ्योरी अंडर द हेडिंग आप रेडी कर रहे हो तो उसमें लिथियम की क्या प्रॉपर्टी है वो याद रखना, पॉइंट्स कुछ मिल जाएंगे आपको थ्योरी में। तो यहाँ पे लिथियम का क्या एक्सपेक्टेशन है, वो हायर टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, एंड फ्रॉम व्हाट, हाइड्राइड। All alkali metal hydrides are ionic solid and with the which melting point, high melting point। ionic solid है और उनका melting point बहुत ज्यादा है। Just for example, metal plus H2, तो metal अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन become negative, metal become and then make the bond, that is M plus H minus, ionic solid। आया समझ में, आया ना। हाइड्राइड्स के बारे में और पढ़ेंगे जब स्पेशली 9 चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट हाइड्रोजन। वो किसके रिगार्डिंग है, हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन, अल्कली मेटल्स रेडली रिएक्ट वाइग्रोसली विथ हैलोजन। रेडली मतलब बहुत फास्ट, विग्रोसली मतलब आपको पता है जिसमें जो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती हो उसको हम बोलते हैं विग्रोसली रिएक्शन। ओके, विथ हैलोजन टू फॉर्म विच हैलाइड्स, आयोनिक हैलाइड। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी है टू लूज द इलेक्ट्रॉन। सामने ग्रुप नंबर 17 जो हैलोजन है, फ्लो की बाहर आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, टू गेन द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एक लॉस करना चाहता है, एक गेन करना चाहता है, दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा बहुत वाइग्रोसली होगा। और कौन से हेलाइड्स बनाएंगे, लूसिंग एंड गेनिंग से कौन सा कंपाउंड बनता है, आयोनिक कंपाउंड। अगर हम सारे मेटल को M+ से रिप्रेजेंट करें, सारे हेलोजन को X से रिप्रेजेंट करें, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M+X-, टेक M इक्वल्स टू Na, X इक्वल्स टू Cl। हो गया, NaCl पढ़े हो ना, और भी पढ़ोगे इस चैप्टर में। However, lithium halide, which halide, lithium are somewhat covalent। बाकी सब आयोनिक है, लेकिन लिथियम हैलाइड्स कुछ रेंज तक कोवेलेंट होते हैं। वैसे प्योर आयोनिक और प्योर कोवेलेंट कंपाउंड तो कोई भी नहीं होता है ना। जो मैक्सिमम आयोनिक है उसको हम आयोनिक कंपाउंड ट्रीट करते हैं, और जो मैक्सिमम कोवेलेंट है उसको कोवेलेंट ट्रीट करते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम। पोलराइजेशन क्या होता है, तो द डिस्टर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाय ऑफ द एनायन बाय कैटायन, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। सिंपल सा है, एक एटम जिसने एक एक्सिस या 2 एक्सिस इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव आयन बनाया, यानी कोई नेगेटिव मॉलिक्यूल भी है लाइक CO3 2-, तो वो एक स्फेरिकल फॉर्म में होता है जब अकेला होता है, आइसोलेटेड होता है। जब वो किसी पॉजिटिव आयन के नजदीक जाता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पॉजिटिव की ओर क्या हो जाता है, शिफ्ट। इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन इन अ क्लाउड। आया समझ में। अब जो पॉजिटिव आयन है जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन करवा सके उतना पॉजिटिव जो आयन है उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा, जितना कम डिस्टॉर्शन कराए उतना पोलराइजिंग पावर कम। लिथियम का पोलराइजेशन पावर हाई है, वो सामने वाले नेगेटिव को छोड़ता नहीं है, ज्यादा डिस्टॉर्शन फैलाता है। ओके, लिथियम प्लस, क्यों ऐसा, बिकॉज दिस लिथियम प्लस आयन इज अ वेरी स्मॉल इन साइज। वो इसीलिए बिकॉज ये जो आयन है वो कैसा है, स्मॉल है, साइज में कैसा है, स्मॉल, एंड हैज अ हाई टेंडेंसी टू डिस्ट्रोट इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द नेगेटिव हैलाइड आयन। सिंस anion with a large size can be easily destroyed, anion जो है वो लार्ज साइज का हो तो वो इजीली क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय। देखो anion लार्ज साइज का मतलब कि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कैसे दूर है ना, दूर मतलब फार है मतलब रिपल्सन मतलब कम, नहीं रिपल्सन है सॉरी, अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन कम मतलब इजीली निकल सकते हैं, इसलिए कोई भी पॉजिटिव आयन उसको अपनी ओर खींच सकता है, तो डिस्टॉर्शन कैसा फैलेगा, ज्यादा। बात क्लियर हो रही है। अमंग द हैलाइड्स लिथियम आयोडाइड इज मोस्ट, क्योंकि लिथियम का पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, वो सामने वाले को पोलराइज कर लेता है एनायन को, और आयोडीन आयन जो है उसकी साइज बड़ी है, साइज बड़ी है तो उसमें डिस्टॉर्शन कैसा फैलेगा, ज्यादा, किसके थ्रू, लिथियम के थ्रू, एंड दैट्स व्हाई मोर कोवेलेंट नेचर किसमें आएगा, लिथियम आयोडाइड में। आया समझ में। या लिथियम आयोडाइड में कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आया कैसे, तो सिंपल सा सोचो कि एक गोला जो I- का है
उसके बाजू में लिथियम प्लस है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किसकी ओर शिफ्ट हुआ? लिथियम की ओर। तो पार्टनरशिप जैसा लग रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में आ गया। पार्टनरशिप में वो बीच में रहता था ना, अदरवाइज तो एक्सचेंज हो जाते थे इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए उसको कोवेलेंट नेचर बोला जाता है। बात क्लियर? कंफर्म हुआ? रिड्यूसिंग नेचर। अल्कली मेटल्स आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अल्कली मेटल्स जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को पढ़ने से पहले एक बार उसके डेफिनेशंस को याद कर ले, है ना? तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड दूसरा क्या हो सकता है? लूज। ओके, देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो किसी को याद है व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ द गेनिंग एंड लूजिंग द इलेक्ट्रॉन? સામેવાળાનું ગેઇન કરવાનું, પોતાનું લૂઝ કરવાનું, તો રિડ્યુસિંગ नहीं अच्छे से बोलो। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, एजेंट नहीं पूछ रहा हूँ। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन? इलेक्ट्रॉन गेनिंग इज कंसिडर्ड एज अ रिडक्शन प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन गेनिंग रिडक्शन प्रोसेस और इलेक्ट्रॉन लूजिंग ऑक्सीडेशन, है ना? अब जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो सामने वाले का रिडक्शन करवाता है, ओके? और जो रिडक्शन करवाता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुनना, जो रिडक्शन करवाता है उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा, खुद का क्या होगा? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम खुद ऑक्सीजन को लीव करते हैं, लूज करते हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? और सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देके क्या बना रहे हैं? नेगेटिव, तो उसको रिड्यूस कर रहे हैं, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। तो रिड्यूसिंग नेचर की बात करने वाले अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो तुरंत इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाले। सामने जो भी आएगा उसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो सामने वाले को फट लेके रिड्यूस कर देंगे। सो दे आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम बीइंग अ मोस्ट एंड सोडियम इज द लीस्ट पावरफुल। ये जो रिड्यूसिंग पावर है उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल से भी मेजर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि सबसे हाईएस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल किसका था? लिथियम का। तो जिसका हाईएस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल हो उसका ऑक्सीडेशन इजीली हो सकता है, ऐसा याद रखना है। नेगेटिव की वजह से उसका क्या इजीली हो सकता है? ऑक्सीडेशन। एंड दैट्स व्हाई वो सामने वाले को इजीली रिड्यूस कर पाएगा। दैट्स मींस उसका रिड्यूसिंग पावर क्या है? ज्यादा। वही ग्रुप में हमने देखा कि सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल तो किसका है? सोडियम का। किसका है? एज वेल एज नेगेटिव तो है ही है। तो विद द लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एंड नेगेटिव, सोडियम जो है वो सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है उस ग्रुप के अंदर। हाँ, सबसे ज्यादा वैल्यू थी लिथियम की, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे कम वैल्यू है पोटेंशियल सोडियम की, तो वीक या लिस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच मीन्स मेजर ऑफ रिड्यूसिंग पावर रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल। अभी बताया था मैंने स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब वो एबिलिटी है कि कितना रिडक्शन हो सकता है या सामने वाले को कितना रिड्यूस करवा सकते हैं। तो वो एक एबिलिटी है, मेजरमेंट है एक रिड्यूसिंग पावर का। अब उसके अंदर कितनी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो रिड्यूसिंग पावर मतलब रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है गैसियस फॉर्म में, कल डेफिनेशन बताया था। 1 मोल गैस एटम में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, व्हाटएवर एनर्जी यू हैव टू सप्लाई, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो 1 मोल गैसियस एटम चाहिए, तो पहले तो ये तो मेटल है, मेटल को सॉलिड में से किस में ले जाना पड़ेगा? गैसियस। तो उसमें कौन सा एंथैल्पी आएगा? सॉलिड टू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो उसमें जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन एंथैल्पी। एक बार गैस बनने के बाद उसको M+ में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ये आयन बना है, इसलिए इस एंथैल्पी को क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, एनर्जी चेंज होगा बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोटॉन, कंसिडर एज एंथैल्पी। आयोनाइजेशन है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयन बनने के बाद भी काम नहीं चलेगा, उसको वाटर के अंदर सॉल्वेशन होना जरूरी है। तो M++ H2O gives M+ which medium? Aqueous, which is known as हाइड्रेशन एंथैल्पी। और ये तीनों के तीनों का एंथैल्पी समेशन करके एनर्जी पे से वोल्टेज निकाला जाता है एज V = W/Q। याद आ रहा हो तो
तो एनर्जी यानी वर्क डन से आपको V मिलेगा और वो वोल्टेज का जो वैल्यू है उसको पोटेंशियल बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। कोई डाउट है? कोई डाउट? ओके। विद द स्मॉल साइज ऑफ इट्स आयन, लिथियम हैज highest hydration enthalpy and which accounts for its high negative E0 value and high reducing। अब एक्सप्लेन ये करना है कि रिड्यूसिंग पावर में लिथियम की वैल्यू हाईएस्ट नेगेटिव क्यों आई। तो हमने देखा था कि लिथियम जो है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी हाईएस्ट है, जल्दी से वाटर को अपने अंदर क्या कर लेता है? एब्सॉर्ब, लाइक LiCl, लिथियम का सॉल्ट, लिथियम क्लोराइड 2H2O को क्रिस्टलाइज कर लेता है ना। तो ये हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ने की वजह से, हाइड्रेशन एंथैल्पी एक पार्ट था, 3 रिएक्शन में से एक रिएक्शन कौन सा था? हाइड्रेशन। तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा विद द नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब कि वो कैसा है? हाई रिड्यूसिंग एजेंट है, हाई रिड्यूसिंग पावर कंसिस्ट करना, सॉरी, हाई रिड्यूसिंग पावर कंसिस्ट करता हुआ रिड्यूसिंग एजेंट है। कोई डाउट? कंफर्म है ना? एकदम स्ट्रेट बैठो। E0 वैल्यू फॉर Cl2 गिव्स Cl माइनस, Cl2 में से Cl माइनस मतलब रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रोसेस, उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 1.36। फिर I2 में से I माइनस, अगेन आयोडीन गेन द इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू I माइनस, अगेन रिडक्शन प्रोसेस, रिड्यूसिंग रिडक्शन पोटेंशियल 0.53। Ag plus taking electron convert into Ag, electron gaining process, reduction 0.79। Na plus convert into Na, again minus reduction potential minus 0.271, minus 2.71, sorry। and lithium plus taking electron convert into lithium, again reduction reaction taking electron, उसके लिए पोटेंशियल कितना है? ओके, यू कैन सी कि जो मेटल है उनके पोटेंशियल नेगेटिव है। ओके, सिल्वर मेटल है लेकिन फिर भी उसकी थोड़ी सी पोटेंशियल कैसी है? पॉजिटिव। बट जो नॉन मेटल है उनके पोटेंशियल पॉजिटिव ही नहीं, बहुत ज्यादा है। देखा 1.36, मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकता है, लॉस कर सकता है, उनके पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा तो है ही है बट पॉजिटिव भी है। और जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, जो दे सकता है इजीली, उनके पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव और ज्यादा है। सुनने में समझने में क्लियर हुआ? ओके, तो अभी आपको पूछा है कि अरेंज द आयोनिक स्पीसीज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विच स्ट्रेन? रिड्यूसिंग स्ट्रेन। रिड्यूसिंग स्ट्रेन अगर हमें बात करनी हो तो रिड्यूसिंग स्ट्रेन मतलब कि अगर सामने वाले को रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी, अगर हमें सामने वाले को रिड्यूस करना है तो खुद क्या होना होगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज जल्दी से वो हो सकता है जिनका, तीसरी बात है, अंडर द मास्क क्राइम। ओके, अब चौथी बार होगा तो मैं देखूंगा क्या कर सकता हूं। तो द थिंग, हाँ मैं बात कर रहा था रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, क्या बोल सकते हैं? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ मतलब खुद का ऑक्सीडाइजेशन होना। ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन पोटेंशियल से तब हो सकता है एक्सप्लेन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव और ज्यादा वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव और ज्यादा वो खुद रिड्यूस हो जाएगा। सुना? समझा? किसका ऑक्सीडेशन होगा? रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो उसका ऑक्सीडेशन। मैंने दोनों में ऐसा ही बोला है, दोनों में ऐसा बोला है। ऑक्सीडेशन में भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा बोला है, रिडक्शन में भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा बोला है, लेकिन साथ में और एक चीज भी बोली थी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो विथ नेगेटिव साइन उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो विथ, उसका क्या होता है? रिडक्शन इजीली होता है। बात समझ में आया? तो जिसका ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाएगा उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और हमें कौन से ऑर्डर में? मतलब कि वही करना है, सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट को पहले लिखना है, मतलब सबसे कम वैल्यू, यानी कि माइनस के साथ मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है? तो बोलो, इसमें माइनस के साथ नेगेटिव वैल्यू कौन सी है? लिथियम, तो वो पहले आएगा नंबर 1 पे, बराबर। -3.04 के बाद बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी? सोडियम, जो कौन से नंबर पे आएगा? उसके बाद, फिर उसके बाद कौन?
0.53 है, सॉरी, और दिस इज 0.79, दैट इज 4 और Cl. बात क्लियर? ओके. Solution in a which ammonia? Liquid. The alkali metal dissolved in a liquid ammonia giving the deep blue solution which are conducting in a. अगर आप मेटल प्लस अमोनिया कर देते हो तो मेटल के एक्स, मेटल जो है ना सबसे पहले तो M प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल प्लस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. ओके. अब जो ये मेटल प्लस आयन है वो NH3 के साथ रिएक्शन मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा. कौन सा बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि मेटल पॉजिटिव हो गया है या ना. ऐसे मेटल को अमोनिया जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे. अमोनिया में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 में से 3 बॉन्ड बन गए H3 के साथ. कितने इलेक्ट्रॉन बाकी बचे? 2. वो 2 इलेक्ट्रॉन वो मेटल को दे सकता है. तो इस तरह से दोनों के बीच में पार्टनरशिप से एक MnH3X टाइप का क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आयन. जब भी स्क्वायर ब्रैकेट आता है कौन सा आयन? कॉम्प्लेक्स इसलिए बिकॉज खुद स्टेबल था फिर भी क्या किया? रिएक्शन किया, संग की, है ना. जो काम नहीं करना वो कर ले उसको क्या बोलते हैं? संग की, है ना. ऑलरेडी अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइंड क्यों हुए थे? और द स्टेबिलिटी. नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना था, हाइड्रोजन का हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना था, इसलिए अमोनिया फॉर्म हुआ था. 10th में सिखा था हमने, आया ना. अमोनिया ऑलरेडी स्टेबल है फिर भी वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है. किसके साथ? और इस तरह से जो नया बनता है उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, संकी. गुजराती में संकी और इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स. तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बना वो पॉजिटिव आयन है, MnH3X प्लस. जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे वो y मोल ऑफ NH3 ले लेंगे. कितने मोल? ये नंबर फिक्स नहीं है, x एंड y, दैट्स वाई x लिखा गया है, दैट्स वाई y लिखा गया है. तो NH3 वो इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, है समझ में. और इस तरह से मेटल का अमोनिया के अंदर जो सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब मेटल डिसॉल्व इन द अमोनिया, ऐसा ही कुछ हुआ. तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन कौन से कलर का लगेगा? ब्लू कलर का. तो ये ब्लू कलर सॉल्यूशन का है. जो क्यों हुआ या क्यों मिला, तो जब भी कोई कलर की बात आए क्रिस्टल्स में या सॉल्यूशंस वगैरह में, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, मेटल में से फ्री हो गया था ना, है या ना. तो दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन विच एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विच लाइट, विजिबल रीजन ऑफ द लाइट, एंड दस इम्पार्ट्स द ब्लू कलर टू द सॉल्यूशन. बहुत शॉर्ट में लिखा है. कैसे होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में से लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लोअर एनर्जी स्टेट में से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा. कहा जाएगा? लोअर टू हायर, एंड देन वापस हायर टू लोअर आएगा. तो उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो लिबरेट करेगा. क्या करेगा? लिबरेट. और जो लिबरेट करेगा वो कौन से कलर पे लाइट होगी? ब्लू. इसलिए सॉल्यूशन कौन से कलर का दिखेगा? ब्लू. द सॉल्यूशन आर paramagnetic and standing slowly liberate the dihydrogen resulting in a formation of amide. अगर हम इस सॉल्यूशन को आगे रखें तो हमारे पास यहाँ पे M प्लस आयन है, यहाँ से कौन है? इलेक्ट्रॉन. ज्यादा से ज्यादा NH3X एंड Y, यानी NH3 है ना. तो देखो M प्लस इलेक्ट्रॉन एंड NH3. बात क्लियर? तो होगा क्या? इसमें से H प्लस निकल जाएगा. दिस H प्लस टेकिंग इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू हाफ H2. और बाकी कौन बचा? NH2 प्लस, नहीं मिस्टेक, सॉरी, H प्लस निकल गया तो NH2 माइनस प्लस निकल गया, तो क्या बाकी बचेगा? माइनस. एक H निकल गया, 3 में से कितने बाकी बचेंगे? 2. तो NH2 माइनस, वो NH2 माइनस किसके साथ कंबाइंड होगा? M प्लस MnH2. भाई जागो, बोलते ही नहीं है, 3 बार बोलना पड़ रहा है. NH3 में से क्या निकल गया? H प्लस. तो क्या बाकी बचा? NH2 प्लस निकल गया, मतलब माइनस. 0 था ना टोटल, तो वो NH2 माइनस M प्लस के साथ क्या बनाएगा? MnH2. व्हाट यू मीन बाय दिस AM? सही है. AM मतलब अमोनिया. जैसे एक्वेसियस का एक्यू लिखते हैं ना, वैसे ये अमोनिया में रिएक्शन है. किसमें? तो अमोनिएटेड सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन द ब्लू कलर चेंज फ्रॉम changes to the bronze color and become diamagnetic. पहले पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री था, सिंगल था. धीरे धीरे करके ब्लू कलर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्रॉन्ज. और द सब्सटेंस बिकम डायमैग्नेटिक. सब्सटेंस क्या मतलब सॉल्यूशन जो है वो क्या बन जाएगा? डायमैग्नेटिक. यूजेस, ये अल्कली मेटल्स के हमने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, कॉमन रिएक्टिविटीज पढ़ी. ओके.
तो ये अल्कली मेटल्स जो है हमें कहाँ काम आती है, तो लिथियम मेटल इज यूज्ड टू मेक यूजफुल एलॉयज। फॉर एग्जाम्पल विथ लेड मेक टू द व्हाइट मेटल। कौन सा मेटल बनाने में काम आता है, व्हाइट मेटल। तो लिथियम प्लस लेड, लेड मतलब पीबी, लेड मतलब व्हाट, पीबी। कौन सा मेटल बनाता है, व्हाइट मेटल। देखा है ऐसा, नहीं देखा ऐसा, एल्यूमिनियम जैसा है ना, दैट इज अबाउट व्हाइट मेटल। लाइक दिस, स्टील लगता है देखने में तो वैसे, है ना, बट है नहीं। लेड के साथ होता है, किसके साथ मिक्सचर होता है लिथियम का, लेड के साथ। ओके, वो कहाँ पे यूज होता है, बैरिंग्स फॉर द मोटर इंजन में काम आ जाता है, या एल्यूमिनियम्स के साथ एयरक्राफ्ट बनाने में काम आता है। मैग्नीशियम के साथ लिथियम जो है वो क्या बनाने में काम आता है, आर्मर प्लेट्स बनाने में काम आता है। देखे होगे आपने आर्मर प्लेट्स, है ना, कहाँ देखे, पबजी में, रियल में, गूगल में, ओके, एक कटअप पका है। क्लियर, इट इज यूज्ड इन अ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। 12th में जरूरत पड़ेगी, अभी पढ़ रहे हो, जरूरत कहाँ पड़ेगी, चैप्टर नंबर 13 फिजिक्स पढ़ कहाँ रहे हो, सब एक ही है, सब एक ही है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ है ही नहीं, सब दिमाग के तोतले हैं, बाकी सब एक है, साइंस। ओके, बायोलॉजी भी उसमें आ जाता है। ओके, so it is used in a thermonuclear reaction. Lithium is also used in a making electrochemical cell batteries. बहुत सुना होगा आपने, लिथियम बैटरी सुना होगा ना मोबाइल्स वगैरह परचेस करते वक्त। सोडियम इज यूज्ड टू मेक सोडियम ऑब्लिक लेड एलॉयज, है ना, दैट नीड टू मेक PbEt4 लेड इथाइल टेट्रा इथाइल, ET मतलब इथाइल एंड Me मतलब मिथाइल, वो बनाने में काम आता है। द organolead compounds were earlier used as anti-knock additives to the which one, पेट्रोल। लेड मतलब पीबी और इथाइल इज द ऑर्गेनिक ग्रुप, या लेड मतलब पीबी, मिथाइल इज द ऑर्गेनिक ग्रुप। तो ये ऑर्गेनोलेड कंपाउंड्स बने, वो बनाने में सोडियम लेड एलॉय यूज होता है। अब ये जो ऑर्गेनोलेड कंपाउंड जो है वो कहाँ पे यूज होते थे, तो इंजन में अगर अनइवनली कंबेशन हो रहा है फ्यूल का, तो इंजन, मोटर व्हीकल्स के जो इंजन है उसके अंदर नॉकिंग आवाज आती है, जैसे बुलेट की आवाज आती है ना, वैसी इनसाइड आवाज जाती है। वो नॉइज पोल्यूशन तो करता ही है, साथ में सेफ्टी मेजर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए एंटी नॉक एडिटेटिव्स करके पेट्रोल के साथ इसको यूज किया जाता था। लेकिन नाउअडेज व्हीकल्स यूज विच पेट्रोल, क्योंकि वो पॉल्यूशन फैलाता था लेड ऑक्साइड बन के। ओके, तो आज के टाइम में लेड फ्री पेट्रोल यूज करना चाहिए और कर रहे लोग। लिक्विड सोडियम मेटल इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन द फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अगेन न्यूक्लियर रिएक्टर्स चैप्टर नंबर 13 ऑफ 12th साइंस फिजिक्स में कवर करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर्स जहां से हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर पाए, उसमें एज अ कूलेंट किसको यूज करते थे, लिक्विड सोडियम मेटल। पोटेशियम की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, तो पोटेशियम हैज अ विटल रोल इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। पोटेशियम क्लोराइड इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट सोप। सॉफ्ट सोप बनाने में काम आता है। सॉफ्ट क्लीनिंग एक्शन में काम आता है। एक होता है वॉशिंग, दूसरा होता है बाथिंग। बाथिंग में पोटेशियम सॉल्ट, वॉशिंग में सोडियम सॉल्ट। 10th में पढ़े थे ना मिसेल, हाँ या ना, 12th में वापस पढ़ोगे। It is also used as an excellent absorbent of which one? Carbon dioxide. Okay, and cesium used in a devising the photoelectric cell. Photoelectric cell बनाने में क्या काम आता है? कैल्शियम, और माय मिस्टेक, सॉरी, cesium. Is it clear up to now? तो हमने काफी कुछ चीजें पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली और दूसरी क्या चीजें पढ़ ली, यूजेस। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स से चालू करेंगे। उसके बाद हम कुछ कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे, उसके बाद यूजेस पढ़ेंगे एंड देन फाइनली ग्रुप नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।